Assalamu alaikum students, this is your teacher Imtiaz Ahmed with another topic from General Science subject class 9th and the topic is why do we fall ill। जैसे कि टॉपिक को देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि हम बीमार क्यों होते हैं। यही हमारा टॉपिक वाई डू वी फॉल इल। दिस इज़ इन योर U2 सिलेबस। तो इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक्स जो इसमें है इस चैप्टर में, वो सबसे पहले हेल्थ है। हम देखेंगे कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल। यानी हेल्थ के 3 डायमेंशंस हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, सोशल हेल्थ में, तो उस स्टेट को हम कहते हैं डिजीज़। उस स्टेट को हम कहते हैं कि ये बंदा बीमार है। फिजिकल हेल्थ में आपको पता ही है कि ये फिजिकल जो डिजीज़ लगती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या एक्सटर्नल ऑर्गन्स को लगती है। जो भी कोई डिजीज़ है, जैसे कि हम आज एक मसले से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हम ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वॉइस कॉल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो ये हमारे फिजिकल हेल्थ को पर्टेन करता है, जो कोरोना वायरस डिजीज़ है। और इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, या हेडेक है, या इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है, ये सारे फिजिकल हेल्थ को पर्टेन करते हैं। हमारे किसी भी ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा सारा जिस्म दर्द करता है, तो उस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं। अगर किसी बंदे की फिज़िकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है, उसका वो फिज़िकली नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है, तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह दूसरा डायमेंशन है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में किसी बंदे को कोई टेंशन रहती है, तनाव रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, यानी वो भी डिजीज़ के ज़ुमरे में आता है। और भी बड़े बड़े डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई, तो वो मेंटल हेल्थ से पर्टेन करता है। शिज़ोफ्रेनिया है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये सारे मेंटल हेल्थ में आते हैं। जैसे कि किसी बंदे को कोई टेंशन रहती है तो फिर वो फिज़िकल हेल्थ पे भी अटैक करता है। जैसे कोई टेंशन में रहता है, किसी को घर में या बाहर कोई तनाव रहता है, मानसिक तनाव जिसको हम कहते हैं, मेंटल टेंशन रहता है, तो उसकी वजह से फिर इसको हाइपर टेंशन भी हो जाता है, या तो हाई ब्लड प्रेशर बनना चाहिए। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ में ये भी देखा गया है कि मॉडर्न रिसर्च में जिसको टेंशन रहती है, जिस बंदे को ज़्यादा, उसके स्टमक में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो वो बंदा फिर एसिडिटी, उसके स्टमक में फिर ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो ये भी मेंटल टेंशन की वजह से हो जाता है। इसी तरह थर्ड वन है सोशल हेल्थ। पहले दो तो आपके लिए इजी है, फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह सोशल हेल्थ, सोशली अगर किसी बंदे को कोई परेशानी रहती है, जैसे कि किसी बंदे को लग रहा है कि हमेशा मुझे कोई देख रहा है, मुझे बंदे वाच कर रहे हैं, सोसाइटी में लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, तो वो एक फोबिया का शिकार हो जाता है। उसे फिर ये फोबिया लगा रहता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे वाच कर रहे हैं, उसकी वजह से वो फिर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो जो है वो लूज़ हो जाता है, या साइकोलॉजिकल टेंशन्स के घेरे में आता है, तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह सोशल हेल्थ में हमारे पास कम्प्लेक्सेस होते हैं। कम्प्लेक्सेस, दोनों कम्प्लेक्सेस जो है वो बहुत लेथल है, दे आर बोथ लेथल। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स एंड इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, उर्दू में हम उनको कहते हैं एहसास कमतरी और एहसास बरतरी। किसी बंदे को ये गुमान रहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, मैं सबसे सुपीरियर हूँ, तो वो भी डिजीज़ के ज़ुमरे में ही आता है। इसी तरह किसी बंदे को रहता है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, एहसास कमतरी, कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा डल हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, तो उससे फिर उसका जो सोशल हेल्थ है वो बिगड़ जाता है। इन सब कंडीशंस को हम डिजीज़ कहते हैं। यानी अगर बंदा फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, सोशली ठीक है, तो हम उसको नॉर्मल घोषित करते हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में या सोशल हेल्थ में, तो उस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं।
इसी तरह गुड हेल्थ हम किसको कहते हैं? गुड हेल्थ में सबसे पहले एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या सोशल हेल्थ, इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं गुड हेल्थ। इसी तरह फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशंस। सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशंस, समाज में जो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी रहती है वो नहीं होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल टेंशन भी नहीं होना चाहिए, दिमाग में, जहन में कोई टेंशन पाल लेता है इंसान। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा कर रहा हूँ। इसी तरह एफिशिएंट वर्किंग, एफिशिएंटली कोई वर्क करता है, स्मार्टली कोई वर्क करता है, तो उसको हम कहते हैं गुड हेल्थ। अगर उसके वर्क करने में कोई ग्रिट आ जाता है तो उसको हम गुड हेल्थ नहीं कहेंगे। काजेज ऑफ पुअर और बैड हेल्थ क्या है? किस वजह से पुअर हेल्थ या बैड हेल्थ हो जाता है? सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन में फिर स्कर्सिटी या फूड हो जाता है या ओवर क्राउडिंग हो जाता है, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये सब होता है। इससे फिर पुअर हेल्थ रिजल्ट निकलता है जो हमारे लोग होते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे पोल्यूशंस आजकल हमारी इस वर्ल्ड में चल रहे हैं, हमारी इस ज़मीन पर चल रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से भी पुअर हेल्थ हो जाता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन आता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन आता है। तो ये सब इन सब की वजह से फिर बंदे का जो हेल्थ है वो पुअर रहता है, उसमें फिर डिजीज़ पैदा हो जाती है। जैसे कि एयर पोल्यूशन की वजह से मैं बताऊंगा आपको कि एज़मा, जिसको हम कलोकियल लैंग्वेज में अस्थमा कहते हैं, ये हो जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से। इसी तरह वीजिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, वो इसी वजह से होती है। नमूनिया हो जाता है। दूसरा चीज़ है पुअर्टी। पुअर्टी की वजह से लोग, उनको सही वक्त पे सही मील्स नहीं मिल पाते हैं, सही खाना नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो फिर परेशान रहते हैं, उनका जो सेहत है वो बिगड़ जाता है। इग्नोरेंस, लाइल्मी रहती है, अवेयरनेस नहीं होती लोगों में, क्या करना चाहिए, किस वक्त क्या करना चाहिए, डिजीज़ के टाइम पे क्या करना चाहिए, तो इस वजह से फिर हेल्थ भी बिगड़ जाता है। डिफिशिएंसी इन फूड न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल पाता लोगों को। बैलेंस्ड डाइट, हम उस डाइट को कहते हैं जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रेज, वाटर, ये सब चीज़ें जिस फूड में हो तो उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। डिफिशिएंसी इन फूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी डिफिशिएंसी इन फूड की वजह से हमारे हमारी जो कंट्री है, इसमें मिड डे मील स्कीम शुरू की गई है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जिनको डिफिशिएंसी रहती है घर में, मील्स में, न्यूट्रिएंट्स में, तो वो उनको स्कूल में मिल सके। तो ये सब चीज़ें इन काजेज़ हैं पुअर हेल्थ या बैड हेल्थ की। इसी तरह पर्सनल हेल्थ हम किसको कहते हैं? पर्सनल हेल्थ हम किस तरह से ठीक रख सकते हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज़ है क्लीनलीनेस, जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से भी। तो बार बार हाथ धोने चाहिए, साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसी तरह मास्क पहनना चाहिए। क्लीनलीनेस सबसे बड़ी चीज़ है, इससे सेहत भी ठीक रहती है। इसी तरह एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, और रेस्ट कर लेना चाहिए कंटिन्यूसली। अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसका दैट टेल्स अपॉन हिज हेल्थ नेगेटिवली। इस तरह हेल्दी हैबिट्स पा लेने चाहिए। हेल्दी हैबिट्स में मैं कहूँगा कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, नाखून वक्त पे काटने चाहिए, और बाथरूम से आते वक्त हाथ धो लेने चाहिए। दूसरा है बैलेंस्ड डाइट, जो मैंने ऊपर कहा कि बैलेंस्ड डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। एक ही किस्म का ग़िज़ा नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट, सब चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें खा लेनी चाहिए, तो इससे फिर पर्सनल हेल्थ ठीक रहता है। क्लीन फूड एंड वाटर, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग़िज़ा जो है, जो हम खाते हैं, वो पक्का हुआ होना चाहिए और वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और सही वाटर और फ्रेश एयर मिलना चाहिए बंदे को, तो उससे फिर पर्सनल हेल्थ ठीक रहता है। दूसरा है अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस की ही एग्जांपल ले लें हम,
तो इसमें अगर अवेयरनेस हो तो बंदा बच सकता है। मास्क पहन लेना, स्नीज के वक्त में मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए, हाथ धो लेने चाहिए, बार बार साबुन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैं ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करूँगा। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़, किस किस्म की डिजीज़ होती है। थैंक यू।